बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के मुख्य आरोपियों में अतुल की पत्नी निकिता, उनकी सास निशा सिंघानिया, उनका साला अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम है। इन चारों के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जांच के लिए बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंची, लेकिन घर पर कोई नहीं मिला तो पुलिस वहां एक नोटिस चिपका कर चली गई। नोटिस में लिखा है, तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आपसे पूछताछ करने के लिए हमारे पास उचित आधार है। आपको 3 दिनों के भीतर बेंगलुरु में जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया जाता है। इस बीच बताया जा रहा है कि बेंगलुरु पुलिस के जौनपुर पहुंचने से पहले ही अतुल सुभाष की सास और साले ने घर छोड़ दिया है। इससे एक दिन पहले वे अपने घर पर नजर आए थे। 11 दिसंबर को जब मीडिया कर्मी निकिता के खोआ मंडी स्थित घर पहुंचे थे तो निकिता के भाई अनुराग और उनकी मां निशा सिंघानिया ने सबसे बात करने से साफ मना कर दिया। वे घर की बैल्कनी से ही मीडिया वालों से यह कहते रहे कि जब तक उनका वकील नहीं आएगा वे किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन 11 दिसंबर की रात निशा सिंघानिया अपने बेटे के साथ कहीं चली गई हैं। रात में दोनों के मोटरसाइकिल पर बैठकर घर से भागते हुए का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर कथित वीडियो क्लिप में उन्हें आधी रात के आसपास घर से निकलते हुए देखा जा सकता है। दोनों भागकर जौनपुर के ही एक होटल में पहुंचे थे। होटल के मैनेजर ने निशा सिंघानिया के पहुंचने के बारे में जानकारी दी है। रात में लगभग 11:15 बजे के आसपास मैम आई। एक भैया थे, कौन थे जान पहचान नहीं थी। आई हैं, कुछ कहना चाह रही थी, कुछ बात करना, हमने उनसे पूछा। उसके बाद वो बैठी 2 मिनट के लिए, वो बड़ा घबराई थी। उसके बाद वो फिर रिटर्न चली गई। तो कुछ कह रही थी आपसे, घबराई हुई थी कुछ या? नहीं कुछ हमसे कुछ उन्होंने कुछ नहीं कहा। पानी नहीं मांगी? हाँ पानी मांगी, हमने पानी पिलाया उनको 1 गिलास। कितने लोग थे? मैम अकेली थी, एक भैया थे जो गेट पे खड़े थे। अच्छा। हाँ फिर वहीं से वो रिटर्न हो गए। बाइक से थे या 4 व्हीलर से? नहीं बाइक से थे, बाइक से। बाकी और कोई नहीं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया अब प्रयागराज पहुंच चुकी हैं। माना जा रहा है कि वह हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दे सकती हैं। वहीं निकिता कहाँ है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। निकिता सिंघानिया का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि निकिता अभी कहाँ है। निकिता सिंघानिया के बारे में ये बताया जाता है कि वो अपने बेटे के साथ दिल्ली में रहती है और उसका परिवार यूपी के जौनपुर में रहता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अतुल सुभाष की पत्नी और उनकी सास को, साले को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं निकिता और उसके परिवार वालों के फरार होने के बाद अतुल सुभाष के पिता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और अपने बहू के परिवार वालों को लेकर उन्होंने कई खुलासे किए हैं। निकिता की मां को लेकर अतुल के पिता ने कई बड़े आरोप भी लगाए हैं और यह बताया है कि कैसे अतुल की जिंदगी में वे विलन बनकर आई। अतुल के पिता को सुनिए। 2021 से चालू हुआ है। उसकी माँ आई हुई थी बेंगलोर। वो पहले से भी कुछ पैसा अपना मकान खरीदने के नाम पर उससे ली थी और उसके बाद फिर कोरोना हो गया था हमारी बहू को। उस समय में वो देखा कि मेरी माँ को डायबिटीज़ है तो मैं अपनी सास को बुला लेता हूँ। ये समूचा वहीं से प्रकरण चालू हुआ है और उसने फिर पैसे की डिमांड की थी। हमारा बेटा कहा कि नहीं, हमने बिना पापा से पूछे हुए आपको पैसा दे दिया है जो कि मुझे रिटर्न चाहिए। तो वो कही कि ठीक है, मैं अभी यहाँ कोरोना बहुत ज़्यादा है, मैं अपने नाती को और बेटी को लेकर जाती हूँ जौनपुर, उसके बाद आपसे बात करूँगी। वहाँ जाने के बाद उसने कहा कि तुमको पैसे चाहिए ना, ऑनलाइन अपनी बहू से मेरे बेटा के अकाउंट में पैसा उसने भेज दिया। उसके बाद उसने क्या रचा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था इस सब बात को। मैं तो सोचा भाई कोरोना के समय में गई है फिर आ जाएगी, कोई गुस्सा वाली बात तो है नहीं खास। लेकिन उसके बाद जनवरी से उसने केस डालना चालू किया। मेरा बेटा कहा कि पापा ये तो केस डाल दी है, अब तो आएगी नहीं है। तो हमारा बेटा तो ये समझता था कोरोना लेके गई है, चलो भाई हमारा बच्चा भी 1 साल के कुछ बड़ा हो जाएगा मामा के यहाँ। तो वो चुप था। जनवरी के बाद से लगातार केस पर केस, हमारे पूरे परिवार पर केस डाल दी। एक डोरी का इसका डिवोर्स का केस उसने डाला था। तो अदालत में लगा 1-2 पेशी के बाद कि भाई इसका केस डालने के बाद तो हम फंस जाएंगे, तो डिवोर्स का केस डालने के बाद फंस जाएंगे, तो डिवोर्स का केस उसने वापस ले लिया।
तो हमारे वकील ने पूछा कि आप तो इसमें दस्तखत किए। बोले नहीं, वकील ने मुझे कागज़ दिखाया, मैं दस्तखत कर दी, जबकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी और बिना जानकारी ये शादी.com के कारण दोनों की जान पहचान हुई। और हम भी चाहते थे कि दोनों की ठीक है, दोनों आदमी एक दूसरे को जान पहचान लो और शादी कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। और HHI में शादी हम बनारस में किए थे और उसमें जो भी पैसा मेरा खर्चा हुआ था, हम लोग क्या अपना यहाँ से जो बाराती गए थे तो उसमें हमने खुद पेमेंट किया है, जो कि ऑनलाइन किया है। सारा पूरा उनका हमने नहीं दी। जो होटल का खर्चा उन्होंने अपना बियर किया, हमने अपना बियर किया। जब ये डिवोर्स की बात हुई तो कितना पैसा जब तक आप आपके बेटे से ले चुके थे और आप लोग डिवोर्स की बात हुई उस समय तक पैसा उसने नहीं लिया था। उसके बाद से सिलसिला चालू हुआ। मीडिएशन में जब गई हूँ तो 20,000 से चालू हुआ और बाद में वो 40,000 पर आया। 40 से फिर कहा गया जज के द्वारा कि जज साहबिना ने कहा कि जो यदि तुम चाहते हो कि ये सेटलमेंट हो जाए तो तुम 5 लाख रुपया दो, मैं इसको सेटलमेंट करवा दूँगी। हमारा भी उन्होंने जिक्र किया। हाँ, उसी जज की बात मैं बता रहा हूँ। नाम है सर उस जज का नाम मुझे याद नहीं है, मेरा बेटा तो अपने साइड नोट में सब लिखा है। और पेशकार का नाम राघव है, ये याद आ गया अभी। तो ये सब सिस्टम के बारे में मुझे बताया ही नहीं उसने, लेकिन बोलता था कि पापा बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है। मैं सच्चाई के रास्ता पर हूँ, मैं लड़ूंगा। अतुल के पिता ने यह भी कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे कभी अपना दुख शेयर नहीं किया। परेशानी की बात तो हमको कभी बताया नहीं कि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो मैं ज़्यादा शेयर करूँगा तो मेरे पिताजी BP की दवाई खाते हैं, हो सकता है मेरे पिताजी को मेरे बोलने से कुछ हो जाए, इसलिए वो दुख की बात बयान नहीं करता था। और यदि जिस दिन ये कांड हुआ है उसके रात में भी 9 बजे से लेके और 9:45 तक मुझसे बात 10 बजे तक बात किया है। और मुझे देख के आपको भी लगता होगा ना, जो उसने साइड नोट बनाया है, फोटो मैं भी देखा हूँ उसका वीडियो, उसमें आपको देख के लगता है कि कोई आदमी इस तरह के एकदम अच्छे से वीडियो बना के वो इतने दिन में ऐसा कर लेगा, इतनी कठोर कदम उठा लेगा। लेकिन वो भीतर से टूट चुका था, किसी को बोलता नहीं था। उसने तो राष्ट्रपति से भी गुहार किया, अमेरिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुहार किया। मैं भी गुहार करता हूँ अपने नीतीश कुमार जी से भी, जो बिहार के रहने, हम भी बिहार के हैं। और यदि उनको हम लोग का दुख लगता होगा कि सही है तो मदद करना चाहिए उनकी इस कानून व्यवस्था पर। हमारे पूरे परिवार पर 498 का केस आज भी था जो जौनपुर में, जिसमें हमारे सीनियर वकील विजय कुमार श्रीवास्तव और अवधेश तिवारी जी और एक तो आपको सुशील यादव जी, ये सब सुशील राय जी, ये सब हमारे वकील हैं सीनियर। और वहाँ का एक वकील ये बयान दे रहा है कि हमारे जूनियर जो हैं अतुल जी के वकील थे और हम लोग के पास उन्होंने कभी कहा नहीं कि 40,000 रुपया है तो इसकी अपील करते। अपील के लिए तो गया था हाई कोर्ट, वहाँ का रूल ही अलग है। कोर्ट में भी न्याय नहीं न्याय नहीं मिला। उतने तो अपने बयान में कहा है ना। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि मेरे बच्चे से भी हमें मिलने नहीं, सबसे बड़ा शौक यही है। हमारे बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। मैं गया तो मैं भी चाहता था कि मैं अपने पोता को आज तक गोदी में नहीं लिया हूँ, क्योंकि मैं कभी बंगलोर नहीं गया। मैं ना वो यहाँ कभी आई है, एक दिन के लिए आई और फिर उसके बाद दोबारा आई नहीं। उसने लिखा है कि मुझे प्रताड़ित किया जाता था, दहेज की मांग की जाती थी। आप सोच के देखिए, जो बहू कभी आई नहीं, जिससे कभी मैंने बात नहीं किया, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ। जस्टिस इज ड्यू। हाँ, अंतिम समय तक भी उन्होंने यही बात कहा। हाँ, तो जस्टिस तो है, बाकी वो तो शहीद हुआ है ना। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा बेटा शहीद हो गया। जैसे भगत सिंह शहीद होकर के राष्ट्र को संदेश दे के आज़ादी दिलवाया है, तो इस बुरे, हम समझते हैं करप्शन जो चल रहा है अदालत में और न्याय में, उसको जरूर नरेंद्र मोदी जी और जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट और उनके जो उच्च अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, उनको चाहिए कि ये न्यायालय जो है एक मंदिर है, वहाँ पर बैठा हुआ इंसान यदि करप्शन करेगा तो फिर और अतुल सुभाष ऐसा करेंगे। मैंने उसकी यही भावना थी कि और कोई अतुल सुभाष ऐसा नहीं करे। अतुल के संसार से चले जाने के बाद अब उनके परिवार के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये शादी 2019 में हुई थी और जस्टिस इज ड्यू वहाँ की दीवार पे नहीं है, उसने अपने चेस्ट पे भी लगाया है और हैंग किया है अपने आप को। उसको जिस जुडिशियल ने, जिस सिस्टम ने परेशान किया है, वो सिस्टम से परेशान होके इसने ये डिमांड की है कि हमें न्याय दिया जाए। और हमारे जैसे लोग जितने इस चीज़ में फंसे हुए हैं, उन लोगों को
जस्टिस मिल सके। उन्होंने लाइव के दौरान कई बातों का जिक्र भी किया था, जैसे कि बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और ये विवाद कब से शुरू हुआ? आप लोगों को कब पता चला कि दोनों के बीच आपस में अनबन चल रही है? कोई अनबन नहीं चल रही है। अचानक से उनकी माँ कोविड के टाइम पे गई थी, जिस टाइम पे उनके कुछ मेडिकल में मतलब उनको भी कुछ फीवर आ गया था, तो उनको लगा था कि मदर को बुला लेना चाहिए, मदर इन लॉ को बुला लेना चाहिए। तो मदर इन लॉ वहाँ गई थी। उसके बाद कुछ क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं मुझे। वो अपनी बेटी के साथ वापस आ गई, बच्चे के साथ वापस आ गई। हम बच्चे के साथ जब वापस आ गई तो उसके बाद फिर वो कभी जाने का बात ही नहीं की या गई नहीं। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि डिवोर्स का हमारे पास उन्होंने केस फाइल किया और सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अलग अलग सेक्शंस में फॉल्स केसेस डाल दिए गए, जिसकी बात जो है इन बिटवीन जो ये अभी उस टाइम से लेके और अभी तक में जो आप देखोगे उस वीडियो में उसने डेट वाइज मेंशन किया है। मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। कैसे कानून का इस्तेमाल जो है गलत तरीके से किया जा सकता है वो उसमें बताया गया है कि एक ही केस को अगर आप कोई कोर्ट अगर क्वेश्चन कर देती है तो उसको आफ्टर सम टाइम फिर से कैसे आप उस चीज़ को डाल सकते हो, कैसे आप उसको फिर से ट्रायल और उसके जो कार्रवाई है उसको फिर से री इनिशिएट करवा सकते हो और परेशान कर सकते हो किसी इंसान को। वो उसमें बताया गया है उस वीडियो के द्वारा। आप लोगों से क्या कभी मुलाकात? अभी कुछ चैनल्स में मैं कोई एक हाई कोर्ट की वकील हैं या कौन है जज हैं पता नहीं, वो बता रही थी कि ऐसे 2 बार आया है या 4 बार आया है। उसमें जितने फैक्ट्स हैं उस सारी जितनी चीज़ें उस वीडियो में बोली गई हैं उस सारी चीज़ों का प्रूफ्स हैं हमारे पास। और जितनी चीज़ें उसमें बताई गई है वो कोर्ट में जो कोर्ट के सेक्शंस उसने कोर्ट किए हैं वो कोर्ट में वो चीज़ें मेंशन उनके पास रिकॉर्ड्स हैं। तो ये जो बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि वो 3 बार गया कि 4 बार गया, ये फैक्ट्स चेक करने की बात है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उस वीडियो में जो भी चीज़ें मेंशन हैं वो कोर्ट के पास है, और अगर गया है या नहीं गया है तो कोर्ट की तारीखें उस रजिस्टर पर चेक करवा ली जाएं, तब आके आप प्रेजेंट करो कि आप सही हो या वो वीडियो सही है। वहीं पुलिस ने अब निकिता और उसके परिवार वालों की तलाश तेज कर दी है और उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। देखना होगा कि निकिता और उसके परिवार वाले पूछताछ में शामिल होते हैं या नहीं।